दोस्तों आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो अपना ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाकर इंसानी बस्ती बनाने में लगभग कामयाब हो गया है। आज से कुछ 100 या 200 साल पहले इंसान अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मगर आज वो कई लाइट ईयर्स दूर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज पर नजर रख रहा है और कब किस वक्त क्या होने वाला है इसका इंसान पहले से हिसाब लगाकर बैठा है। मगर आज इंसान जितना भी स्पेस के बारे में जानता है उसका वो आधा भी समंदर के बारे में नहीं जान पाया। ये विशालकाय समंदर जो कई रहस्यों से भरा पड़ा है, आज इंसान सिर्फ इसका 5% ही खोज पाया है और बाकी 95% समंदर में क्या है इसका इंसान को कोई गुमान नहीं है। इनफैक्ट इंसान को अभी तक ये भी नहीं पता कि समंदर में कुल कितने और कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि जिन जीवों को इंसान ने मुक्त समझा, प्रकृति ने खुद उन जीवों को इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों इंसान सिर्फ उसी चीज पर यकीन करता है जिसको वो अपनी खुली आंखों से देखता है और कई बार प्रकृति ने इंसान को गलत साबित भी किया है। जैसा कि 1835 से पहले मेगालोडॉन बास एक काल्पनिक क्रिएचर था, मगर जब 1835 में पहली बार मेगालोडॉन के फोसिल्स मिले तो पूरी दुनिया हैरान रह गई और इंसान फिर से ये सोचने पर मजबूर हो गया कि जो हम सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। और अगर हम जायंट सी क्रिएचर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम हमारे जहनों में क्रैकन का ही आता है। दोस्तों क्रैकन एक ग्रीक मैथोलॉजी जायंट सी क्रिएचर है जिसका आकार आज के ब्लू व्हेल के समान ही है, मगर क्रैकन को भी लोग एक काल्पनिक जीवी समझते थे। मगर फिर 1857 से लेकर साइंसदानों को ऐसे कई विशेष मिल चुके हैं जिसको देखकर साइंसदान भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या क्रैकन आज भी इस दुनिया पर जिंदा है। मगर दोस्तों साइंसदानों का मानना है कि हो सकता है कि आज भी ये जीव समंदर की असीम गहराइयों में पाया जाता हो और वह हम इंसानों से छुपकर वहाँ पर रह रहा हो। अगर दोस्तों ये सच है तो फिर किसी भी सूरत में हम सेफ नहीं है। मगर दोस्तों एक और भी जायंट सी क्रिएचर है जिसके बारे में साइंसदानों को लगता है कि वो आज भी समंदर की गहराइयों में पाया जाता है और उस दानव का नाम है मोसासोरस। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज से पहले मोसासोरस का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इसे मेगालोडॉन जितना ही ताकतवर कहा जाता है। और एक मेगालोडॉन कितना ज्यादा ताकतवर होता है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर सच में ऐसी बात है तो यहाँ पर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मोसासोरस और क्रैकन दोनों ही समंदर में पाए जाते हैं तो इनका आमना सामना कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। अब भले ही हम इंसान उस लड़ाई को ना देख पाए हों, मगर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कभी क्रैकन और मोसासोरस का आमना सामना होता है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। और जी हाँ, हम ये कंपैरिजन अभी तक इन जीवों के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही कर रहे हैं। सो प्लीज इस पूरे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अपना विचार हमें कमेंट में बताइएगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस लाल कलर के बटन को दबाकर ग्रे कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंची करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें साइज और ताकत की तो ऐसा माना जाता है कि क्रैकन ज्यादा से ज्यादा 80 फीट या फिर कहीं पर यह भी कहा गया है कि उनका साइज 100 फीट भी हो सकता है। वहीं अगर हम मोसासोरस की बात करें तो उनकी लंबाई सिर्फ 60 फीट ही हुआ करती थी, जो कि क्रैकन से काफी ज्यादा कम है। और ऐसे में तो क्रैकन के पास एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि साइज ज्यादा होने की वजह से क्रैकन के पास ताकत भी ज्यादा होगी। मगर दोस्तों साइज छोटा होने की वजह से मोसासोरस के पास भी प्लस पॉइंट है। साइज में छोटा होने की वजह से मोसासोरस क्रैकन से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिससे कि वो बड़ी ही फुर्ती से क्रैकन को जगह जगह काट कर उसको काफी ज्यादा जख्मी कर सकती है। और तो दोस्तों मोसासोरस के दांत भी काफी बड़े और नुकीले हुआ करते थे। दोस्तों मोसासोरस के दांत ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते थे और दोस्तों ये बड़े होने के साथ साथ काफी ज्यादा नुकीले हुआ करते थे, जिससे ये अपने से भी बड़े जीव को मौत घाट उतार दिया करते थे। और वहीं दोस्तों मोसासोरस की चमड़ी किसी चट्टान से कम नहीं थी। वहीं दोस्तों अगर हम इनके वजन की बात करें तो क्रैकन का वजन 18,000 किलो के आसपास हुआ करता था। वहीं अगर हम मोसासोरस की बात करें तो इनका वजन भी लगभग 14,000 किलोग्राम से लेकर 16,000 किलोग्राम तक हुआ करता था, जिसमें हमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वजन के मामले में इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। वहीं दोस्तों मोसासोरस का जबड़ा भी काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। दोस्तों मोसासोरस अपने जबड़े से लगभग 18,000 PSI का बाइट फोर्स पैदा कर सकता था, मगर वहीं क्रैकन का बाइट फोर्स अभी तक अननोन है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि क्रैकन के जबड़े में कितनी ताकत हुआ करती थी। मगर दोस्तों क्रैकन के टेंटिकल्स पर भी आज के स्क्विड की तरह जगह जगह पर काफी नुकीले दांत बने होते हैं और दोस्तों ये दांत किसी भी तेजधारी तलवार से भी नुकीले हुआ करते थे। और अगर क्रैकन अपने टेंटिकल्स की मदद से किसी भी जीव को जकड़ लेते तो अपने इन नुकीले दांतों की मदद से उस जीव को चीर फाड़ दिया करते थे। तो इससे आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर एक बार भी क्रैकन ने मोसासोरस को जकड़ लिया तो मोसासोरस का बचना काफी मुश्किल है। मगर दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोसासोरस एक खतरनाक शिकारी जानवर है जो कि हर दिन अपने से बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लिया करता था। और दोस्तों अगर क्रैकन मोसासोरस को जकड़ भी लेता है तो मोसासोरस अपने जबड़े से क्रैकन के टेंटिकल्स आसानी से उखाड़ सकता है। और दोस्तों क्रैकन की मेन कमजोरी उसका सर था। दोस्तों अगर किसी भी तरह मोसासोरस क्रैकन के सर पर हमला करने में कामयाब हो गया तो फिर मोसासोरस के लिए इस लड़ाई को जीतना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार मोसासोरस ने क्रैकन का सर उखाड़ दिया तो क्रैकन वहीं के वहीं मर जाएगा। मगर दोस्तों ये जितना कहने में आसान है उतना ही करने में काफी मुश्किल है,
क्योंकि पहली बात तो क्रैकन मोसासोरस के साइज के मामले में काफी बड़ा है। और तो और दोस्तों, अभी तक हमें क्रैकन के बाइट फोर्स के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि क्रैकन का बाइट फोर्स मोसासोरस से भी ज्यादा हो, तो फिर यही चाल मोसासोरस पर पलट जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मोसासोरस और क्रैकन में से ज्यादा ताकतवर कौन है और किसके जीतने के चांसेस इस लड़ाई में सबसे ज्यादा हैं, दोस्तों मोसासोरस का क्रैकन से जीत पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि अगर एक बार भी क्रैकन ने मोसासोरस को जकड़ लिया तो मोसासोरस के लिए बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर किसी तरह मोसासोरस क्रैकन की जकड़ से बच भी गया तो वो क्रैकन के उन नकीले दांतों से इतना ज्यादा घायल हो जाएगा कि वो लड़ने की हालत में नहीं होगा। और इसी मौके का फायदा क्रैकन उठाएगा और मोसासोरस को मार देगा। मगर दोस्तों, क्रैकन के भी पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि उसका मुकाबला भी किसी यारे गहरे से नहीं बल्कि समंदर के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी से हुआ है। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर कहीं से भी नए गए तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और ये बताना मत भूलिएगा कि आपके ख्याल में इस लड़ाई को कौन जीत सकता है, और अपना आंसर किसी लॉजिक के साथ ही कमेंट करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।